दोस्तों, केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। केला इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि भगवान विष्णु की ज़्यादातर सभी पूजा के अंदर कोशिश की जाती है कि केले का प्रयोग किया जाए। केले के पत्तों का, जड़ का, और सत्यनारायण की कोई भी पूजा केले के पत्तों के बिना पूरी नहीं होती। केला सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। आपने देखा होगा, जब भी शादी होती है तो पहले मंडप लगते थे तो केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता था मंडप को बांधने के लिए। अब केला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि केले से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां भी चलने लगी। लाल किताब की बात करी जाए तो जो केले का पेड़ है वो बुध से संबंधित है, और जो केले का फल होता है यानी केला होता है वो केतु से संबंधित है। जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो बृहस्पति में भी भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। तो केले का जो वृक्ष है उसमें ये माना जाता है कि आप जब भी उपाय करते हैं तो ना सिर्फ बृहस्पति ग्रह के फल अच्छे होते हैं, केतु के फल भी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर मैं आज 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 4 उपाय अलग अलग हेतु के लिए किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि केला लाल किताब में केतु से संबंधित है, तो कभी केतु जो है वो यात्रा का कारक है, और खासकर अगर विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हों तो केतु को देखकर उपाय कराए जाते हैं। तो आज 4 उपाय आपसे बात करूंगा अलग अलग हेतु के लिए, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले उपाय पे बात करता हूँ। केले में मैंने कहा भगवान विष्णु का वास होता है, तो केले की पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा तो साथ साथ हो ही रही है। आपने करना क्या है, घर से कच्चा दूध ले जाइए, केले के वृक्ष पर श्रद्धा पूर्वक वो चढ़ाइए। ये गुरुवार से शुरू करके 43 डेज तक लगातार आपने करना है ये उपाय, विदाउट एनी ब्रेक। कोशिश करिएगा ब्रेक नहीं आए, अगर ब्रेक आया तो 0 से शुरू होगा। जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं, विष्णु तत्व को जब आप बढ़ा देते हैं, विष्णु तत्व क्या है, कर्म से संबंधित। विष्णु भगवान पालनहार हैं। जैसे ही आपने विष्णु तत्व बढ़ाया, माँ लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। तो पहले उपाय में सिंपल सा आपने कार्य करना है, गुरुवार से शुरू कर लो, और हर गुरुवार एक नियमित शेड्यूल भी बना लो कि भगवान विष्णु की पूजा आपने करनी है। पीले फूल चढ़ा सकते हो, खीर बना लो, घर पर भोग लगा सकते हो। ये तो अब भक्त और भगवान के बीच की बात है। जितना अच्छे से पूजा करेंगे, जितना उस तत्व के साथ जुड़ेंगे, जो धन संबंधी समस्याएं थी वो अपने आप ही निवारण होने लग जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, आप कहते हो कि सर मेरा भाग्य साथ नहीं देता, हमेशा भाग्य में कोई ना कोई बाधाएं आ जाती हैं, काम 99 पे अटकता है, काम होते होते रुक रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कभी भी किस्मत का साथ नहीं मिलता। तो ऐसे स्थिति के अंदर केले के वृक्ष पर एक उपाय आज आपको बता रहा हूँ, ये नियमित तौर पर करो। इस उपाय के साथ साथ आप केले पर नियमित तौर पर जल भी चढ़ा सकते हो जब भी आप ये उपाय कर रहे हो। इसमें करना क्या है, 700 ग्राम चने की दाल ले लीजिए, 7 बेसन के लड्डू ले लीजिए, केले के वृक्ष पर जाइए, केले पे पहले जल चढ़ाइए, फिर ये दोनों वस्तुएं जो मैंने बताई, 700 ग्राम चने की दाल, 7 बेसन के लड्डू, ये आप वहीं पर छोड़ दें। मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि आपका किस्मत का जो कार्य हर बार किस्मत की वजह से रह जाते हैं वो कहीं भी अटके ना, किस्मत का लाभ आपको मिले। प्रार्थना करते हुए ये 7 गुरुवार लगातार उपाय होगा। पहले जल चढ़ा देना, फिर ये सामग्री केले के वृक्ष पर छोड़ दीजिए। 7 गुरुवार लगातार करने के बाद कई बार तो 3 या 4 गुरुवार में आप देखेंगे बहुत समय से कोई काम अटका पड़ा था, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, इसी 3-4 हफ्ते में ही हो गई। जब तक आपने 7 हफ्ते ये उपाय किया, बस ये ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपका कोई ग्रह खराब हो जाता है और आप उससे संबंधित उपाय करते हैं तो बाधाएं ज़्यादा आती हैं। उन बाधाओं को दूर करना, कभी आपको कोई काम पड़ गया, कभी आप बीमार पड़ गए, अब आप जा नहीं पा रहे,
यहीं पर थोड़ा सा डिटर्मिनेशन आप रख के चलोगे, सारे काम बनेंगे। अब बात कर रहा हूँ तीसरे उपाय पर। मैंने जैसे कहा कि केले का जो फल है वो केतु से संबंधित है और केतु यात्रा का कारक है, और खासकर जब विदेश यात्रा से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आए तो पहले केतु के ही उपाय कराए जाते हैं। आज जो उपाय बता रहा हूँ, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि सर कुछ ऐसा हो जाए, कोई एब्रॉड की अपॉर्चुनिटी हमें आ जाए, कुछ ऐसा कोई योग बने। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जब पत्रिका का विश्लेषण किया जाता है तो कुछ टाइम तक दशाएं होती हैं। जैसे आपने मान लीजिए आज एनालिसिस कराया, अगले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में दशा पीरियड कुछ बन रहा है जिसमें फेवरेबल हो सकता है, उस समय पर आप जोर लगाएं। यही एक समझदारी होती है कि जिस समय पर आपको लगे कि ये दशा थोड़ी फेवरेबल आ रही है, आपको एक हिंट मिल गया, आप उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो इसी बात को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, केले का पत्ता अरेंज कर लीजिए, केले के पत्ते पर भीगी हुई चने की दाल एक दिन पहले भिगो लीजिए, और साथ में थोड़ा सा गुड़, और गुड़ की मात्रा बहुत थोड़ी सी रखना। कई लोग क्या होता है कि गुड़ को भी ऐसे रखते हैं कि मान लो 400 ग्राम चने की दाल है, 1 किलो गुड़ रख लिया, वो गौ माता को नुकसान कर सकता है। आपने क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और चने की दाल ज़्यादा, भीगी हुई चने की दाल, वो आप गौ माता को खिला दीजिए। 3 गुरुवार लगातार उपाय होगा विदाउट एनी ब्रेक, और आप देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही थी, जो आपके बाहर जाने में दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं फाइल अटक रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वो रिस्पॉन्स सही आने लगा, पॉजिटिव आने लगा। करके देखिएगा, लाभ ज़रूर होगा। अब चौथा उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं माता पिता कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, बहुत बार ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, बच्चे के हाथ से करवा सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो पेरेंट्स भी, ब्लड रिलेटिव कोई भी कर सकता है। इसमें क्या करना है, 12 केले ले लें और गुरुवार से शुरू करके 12 दिन तक लगातार धर्म स्थान में दे के आने हैं। सिंपल सा आपने रख के आने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर धर्म स्थान भी आसपास नहीं है या हमारे लिए जाना संभव नहीं है, तो एक ऑल्टरनेटिव और दे रहा हूँ इसी उपाय का। आप क्या कर सकते हो, अगर धर्म स्थान में देना संभव नहीं है तो आप ये कर सकते हो, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको 12 केले 12 दिन तक लगातार गुरुवार से शुरू करके आप बांट दीजिए। आप देखेंगे और बच्चे का ध्यान करते हुए आप देखेंगे जो बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, अपने आप ही परफॉर्मेंस बढ़ने लगी। और सबसे बढ़िया रहता है कि बच्चे की पत्रिका का विश्लेषण जरूर कराओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं ग्रहों के हिसाब से, उसके हिसाब से जब गाइड कर दिया जाता है, उसी हिसाब से आप कोर्स लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट मारते हैं कि उस समय पर देखा नहीं, कोर्स में एडमिशन ले लिया, लाखों हज़ारों रुपए फीस भर दी और अब परेशान हो रहे हैं। तो बेस्ट रहता है पहले एक बार पूछ कर, जहाँ पर भी आपको ट्रस्ट है वहाँ से पूछ कर, फिर उसी हिसाब से जो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से डिसिप्लिन बनता है वो लें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो ये दोस्तों, ये मैंने आपको 4 उपाय बताए, 4 अलग अलग पर्पस के लिए किए जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इन उपायों के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो सामग्री चाहिए आसानी से मिल जाती है। उपाय ज़रूर करिएगा, लाभ आपको ज़रूर होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।